डियर्स, आज अपन बात करने वाले चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की क्लास में हम बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ लेंगे, अच्छे से बात करेंगे। अगर आपसे एक और बात करना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो देखने आ ही गए हैं तो वीडियो पूरी देख के जाएं, देखें इसमें कैसा आपको महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें इस चीज़ के बारे में इतनी विस्तारपूर्वक चर्चा कर लूँगा कि आपको आराम से सारी बातें बेसिक तरीके से समझ में आ जाएगी कि बेसिक चीज़ क्या होती है, बहुपद होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। चलो ज़्यादा बातें न करते हुए मैं इस पे बात करता हूँ चैप्टर के ऊपर भी, क्या कहानी है, कैसे बहुपद होते हैं, कौन होते हैं बहुपद, किसे कहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं। देखो बहुपद, बहु और पद दो शब्दों से, जैसे बहु और पद से मिलके बना है। बहु का मतलब बहुत होता है, बहुत बहुत सारे अगर पद होंगे तो क्या हो जाएगा, बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। बहुत आराम आराम से समझें क्योंकि बहुपद है, इसलिए बहुत आराम आराम से समझें क्योंकि बहुत सारे पद है ना। ठीक है, बहुत सारे पदों को समझने के लिए आराम आराम से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। बहुत सारे शब्दों से तो आप परिचित ही हैं, बहुत और सारे से तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश, कुछ भी, बहुत सारे संबंधित कोई भी चीजें, बहुत सारे अल्फाबेट्स, ठीक है ना। जैसे तो बात तो अब पद की आती है कि गणित के अंदर ये पद क्या महत्व रखता है, ये क्या चीजें होती है पद। ठीक है, पद पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले बहुपद जब भी बात करेंगे तो पहले बात आएगी पद पे, फिर पहले एक पद के बारे में बात कर लेंगे, फिर बहुत सारे पद इकट्ठे कर लेंगे, वैसे के वैसे। तो पद एक ऐसी मतलब दरअसल राशि है कि जैसे देखो कोई संख्याएं, जैसे कोई संख्याएं 9 मिल जाए और कोई भी जैसे अल्फाबेट होते हैं एक्स वाई ए बी सी डी, कुछ भी ऐसी चीजें इनके साथ मिलकर जब एक तरीके से गणित का रूप लेती है और गणित में काम आने वाली कुछ राशि बनती है तो ये बन जाता है, एक पद बन जाता है। जैसे 9x बन गया। ठीक है, अब यहां पे 9 एक अंक है और वैसे तो ये x जो है एक अंग्रेजी का अल्फाबेट है, लेकिन अंग्रेजी का अल्फाबेट होने के साथ साथ अब जब यहां पे काम में लिया जा रहा है तो इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है, बीजीय व्यंजक पर भी बात कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर व्यंजक की बात करें तो व्यंजक क्या होते हैं, उस भाषा को समझने के लिए जो मतलब विशेष कोड होते हैं, जैसे क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी और अड़े खाली, ये हिंदी भाषा के व्यंजक है। और अंग्रेजी भाषा के व्यंजक ए बी सी डी, ऐसे ये चलते चलते सारे ए बी सी डी वाले, ये भी हिंदी भाषा के व्यंजक हैं। उसी प्रकार से जब हम एक्स वाई जेड ए बी सी जैसे भी उनको काम में लेते हैं तो ये इनके व्यंजक बन जाते हैं, किसके, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब असल में बीज होते हैं। ये किस चीज के बीज, किसी भी राशि को दर्शाने के लिए एक बीज का रूप काम करते हैं ये वाले। ठीक है, जैसे जैसे हमने क्या कबूतर लिखा, कबूतर, कह देखते ही कबूतर याद आ गया, तो एक तरीके से इसका स्टार्टिंग का बीज मान देते हैं, स्टार्टिंग की भाषा का स्तर है ना। उसी प्रकार से ये क्या है, एक इसका बीज है और उससे बनने वाले ये व्यंजक बन जाते हैं, इनको बीजीय व्यंजक कहते हैं। अंकों से और बीजीय व्यंजकों से मिलकर क्या बनते हैं, पद बनते हैं। अब पद जैसे अब 9x हो गया, 9 की जगह कोई भी दुनिया में कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या कोई भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी, है ना। दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्याएं यहां पे आ सकती है। वास्तविक क्या, काल्पनिक संख्या भी आ सकती है। काल्पनिक संख्याओं के अंदर अपन 11वीं कक्षा में जब आप मैथ्स लेकर बैठे हो एक क्लास में और उसमें चर्चा करेंगे वास्तविक काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, वहां पे 5th नंबर चैप्टर है आपके काल्पनिक संख्याओं का। लेकिन फिलहाल बात यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमारे चैप्टर का नाम, पहले वाले का नाम था वास्तविक संख्याएं, तो 10वीं क्लास में सारी वास्तविक संख्याओं के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं, उसके आगे बढ़ेंगे नहीं, अवास्तविक संख्याओं के बारे में बात नहीं करेंगे। तो लेकिन अब बात आती है, कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है यहाँ पे। अगर उस वास्तविक संख्या को अपन a मान लेते हैं, जैसे मानते थे पहले चैप्टर में a माना, और दूसरा कोई भी बीजीय व्यंजक x, जिसको मतलब ऐसे मानते हैं कोई किसी राशि के रूप में मानते हैं, है ना,
जैसे माना कि कहते हैं ना, माना कि उसके पास x रुपए थे, माना कि उसके पास x किलो चावल थे, ऐसे मानते हैं। ये है वो बीजीय व्यंजक जो माना गया है एक तरीके से किसी चीज के लिए आधार। ठीक है, अब इन सबसे मिलके क्या बना, एक पद बना, एक सिंपल पहला एकमात्र पद बना। ठीक है, अब 9x है, 9x स्क्वायर भी हो सकता है, x की घात भी लग सकती है। हाँ, इसकी अगर स्क्वायर होगी तो ये तो 81 बन जाएगा, 81x स्क्वायर बन जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता, इनकी स्क्वायर लगेगी तो ये कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इनके स्क्वायर लगाएं तो कैसे पता चले भी ये है क्या। तो ये तो हमारा माना हुआ एक है ना आधार है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, फिर इसकी क्यूब भी हो सकती है, इसकी पावर कितनी भी हो सकती है। इसका मतलब अगर बात करें 8, जैसे अगर ऐसे मान लें कि 8x की पावर n, ये मान सकते हैं बीजीय पद। एक पद किसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं। 8 की जगह अगर a मान ले, a की जगह कोई भी अंक आ सकता है वास्तविक संख्याओं में से, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है। तो अब जब वास्तविक संख्याओं को जानते हैं तो ax की पावर n है, ये हमारा बीजीय पद बन गया। पावर n है, घातांक n है, तो ये जो घातांक n है ये इस पद की घात होती है, इसको घात बोलते हैं। भी कितनी घात है भी, अगर n की जगह 10 होगा तो 10 आ जाएगा, 1000 होगा तो 1000 आ जाएगा, 1000 घात का पद है। ऐसे ऐसे पदों से मिलके भाई अगर ax की पावर n मान लिया हमने, ये एक पद हो गया, तो अगला पद आएगा इसी का जैसा, सेम का सेम आएगा, तो इसमें जुड़ के मिक्स हो जाएंगे। जैसे मानो कि ax की पावर n, तो ये 2ax की पावर n हो जाएगा, है ना। जैसे एक सेब और दूसरा सेब, 2 सेब हो गए तो 2 सेब इकट्ठे लिख देते हैं, है ना। लेकिन अगर कुछ अलग हो पद, नहीं तो फिर ये एक ही पद बन जाएगा, एक जैसा पद है। तो कुछ अलग हो तो b, और यहां पे पावर भी बदल सकती है, पावर बदलेगी, घातें बदलेगी। क्योंकि अगर ऐसा हो कि ax की पावर n एक पद है, दूसरा bx की पावर n दूसरा पद है, होने का पद दूसरा ही है। लेकिन अब जब बात यूं आती कि ये दोनों कॉमन आ गई इन चीजों में, तो पद फिर एक गिना जाएगा, क्योंकि a और b तो क्या है, हमारे कोई संख्याएं हैं, है ना, कोई वास्तविक संख्याएं ये जुड़ सकती है, तो ये x की पावर n कॉमन आ रही है, तो फिर पद फिर एक बन गया। लेकिन कहानी यहां बनती है कि अगर पद अलग अलग है तो ये ax की पावर n, यहां पर bx की पावर n में से कुछ जुड़ जाए एक, या कुछ घट जाए एक, या कुछ गुना हो जाए, या कुछ भी ऐसी इसके साथ घटना हो जाए, 2 का भाग लग जाए, 50 का भाग लग जाए, 10 का भाग लग जाए, जुड़ जाए कुछ भी, 10 जुड़ जाए, एक घट जाए, एक जुड़ जाए, कुछ भी गुना हो जाए इस घातांक के साथ। सही है, तो ये कहानी बनती है। ये अब 2 पद हो गया, इसको द्विपद बोल देंगे। ठीक है, इसको द्विपद बोल देंगे, भी द्विपद है, 2 पद द्विपद। फिर ये अगर एक और जुड़ जाए, ऐसा कुछ c के साथ जुड़ जाए, c x की पावर कुछ भी ऐसे घातांक में कुछ अलग ही अंक आ जाए, जिसके लिए हम ऐसे मान सकते हैं कि ये n है, यहां पे m मान लेते हैं, और यहां पे क्या मान लेते हैं MNO, ऐसे O मान लेते हैं, ये 0 नहीं है, O है। अलग अलग मानते जाएंगे और ये त्रिपद बन जाएगा, ऐसे चतुर्थ पद बन जाएगा। वीडियो पूरी देखते जाएं, आप आराम से अगर वीडियो देखेंगे तो आसानी से आपको पद के बारे में, और फिर बहुपद के बारे में, और फिर इस चैप्टर के बारे में समझ में आ जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने ये चैप्टर कर रखा है तो वो प्लीज आगे वाली वीडियो देखें, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो, क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा ढंग से देखें और फुल आराम से समझ के देखें, चीजों को नोट करके देखें, ताकि नोट की हुई चीज आपके दिमाग में भी नोट होने लग जाती है कुछ हद तक, समझ रहे हो, कि फिक्स एक तरीके से उसकी इमेज बन जाती है, एक फोटो बन जाती है दिमाग में भी, हमने वहां पे कॉपी में ये लिखा था, इसका मतलब ये पद होता है। क्लियर, चलो आगे और बात करते हैं। इतना सामान जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, वो मैं सारा का सारा एक बार डिलीट कर देता हूं। हमने कहानी ली थी शुरुआत में पद के बारे में। भाई पद क्या होता है, पद एक कोई भी वास्तविक संख्याएं तथा कोई भी बीजीय व्यंजक, कोई भी ऐसा एक्स वाई जैसे चर मान लेते हैं, इनको चर बोलते हैं। चर के बारे में मैं अलग से बात कर लूंगा आपसे, चर और अचर
बीच में मैंने नाम ले लिया अगर चर और अचर का, तो इसके बारे में मैं अच्छे से बात कर लूंगा। इसको चर को बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों से मिलके एक पद बन गया। फिर एक कोई और मिल जाए बी वाई, वाई भी कोई हो सकता है चर या बीजीय व्यंजक बोलते हैं इसको, ऐसे और मिल जाए सी जेड, तो ये त्रिपद बन गया, 3 पदों वाला क्या बन गया, इसको बहुपद बोल सकते हैं। सही बात है, 3 पद हो गया, 2 या 2 से अधिक जैसे मतलब जो भी पद बन जाए तो इसको बहुपद ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो त्रिपद बोलते हैं। ऐसे चलते चलते जाते हैं। इनकी घातांकों में फर्क आ सकता है, किसी की घातांक n हो, किसी की m हो, किसी की p हो, किसी की q हो, पता है क्या, अलग अलग घातांक भी हो सकते हैं। इन सबसे मिलकर जो राशि बनती है एक तरीके से गणित के रूप में, गणितीय राशि बोलते हैं इनको, क्योंकि ये सारे अंक गणित के रूप में काम आएंगे और ये सारे चर पद हैं जो गणित के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक तरीके से राशि बनकर क्या बनाते हैं, एक बहुपद बनाते हैं। बहुपद बल में अलग अलग घातें हो सकती हैं, अलग अलग तरीके से इनके अलग सिस्टम लग सकता है, ये बटा में भी आ सकते हैं, अलग मतलब तरीका हो सकता है कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी तो तीनों, कभी लेने को ए बी सी भी हम चर के रूप में ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये अचर है, फिलहाल ये क्या है, अचर है। और एक्स वाई जेड जो है ये तीनों क्या है, चर है। चर और अचर की कहानी हम बात करेंगे, क्या होते हैं चर और अचर। अच्छा, चर चर जिनका मान वो जैसे मतलब हम कहते हैं जैसे पशुओं को खेत में खुला छोड़ दिया, वो चरते चरते कहीं चले जाते हैं, चरते चरते और कहीं चले जाते हैं, अर्थात उनका मान फिक्स नहीं होता, वो एक जगह टिकते नहीं है। वही कहानी इनके साथ है, इनका मान फिक्स नहीं होता, अलग अलग मान हो सकते हैं, अचर होते हैं। वहीं इनका ये अचर होते हैं, इनका मान एक जगह फिक्स होता है, जितना मान हो गया, जैसे 5 है तो 5, 7 है तो 7, कितना भी, इस तरीके से। चलो आगे बात करते हैं, चर और अचर वाली कहानी क्लियर हुई। वेरिएबल और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एकदम अचर जहां पे रुक गया वहां पे रुक गया, इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अब आती है बात बहुपद की, क्या चर कैसे कैसे बहुपद हो सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे कैसे बहुपद हो सकते हैं, बहुपद ये हमारा बहुपद है। मैंने बात की कि कोई भी 2 या 2 से अधिक पद की राशि हो तो वो बहुपद कहलाएगी। अच्छा, 2 या 2 से अधिक राशि कैसे कैसे हो सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात आती है कि जैसे अगर राशि की घात 1 हो, कुछ भी बी वाई की पावर 1 या और जुड़ते जाए आगे ऐसे ऐसे, तो ये तो एक इनको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। जिनकी घातांक 1 हो तो ये रैखिक बहुपद होते हैं, जिनकी घातांक 1 हो तो, ठीक है। अधिकतम घात जितनी होती है उस बहुपद की घात होती है, ठीक है। सेकंड बात आती है द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात की बात होती है कि इसका मतलब है कि कोई भी एक ऐसे चर मान हो जिसकी अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो तो ये क्या हो जाएगा, मतलब द्विघात बहुपद बोला जाएगा। यहां पर x भी हो सकता है, bx भी हो सकता है, ऐसे चलता है। इसमें एक कोई अचर मान भी जुड़ सकते हैं c अलग से, ठीक है। चलो बात करते हैं ऐसे द्विघात, फिर 3 अगर घात लग जाए, x के 3 लग जाए, ऐसे जुड़ते जाए तो ये त्रिघात बन जाता है। ज्यादा से ज्यादा घातों वाला जितना उतनी होती है, जैसे जैसे घात बढ़ती जाती है, द्विघात, त्रिघात, चतुर्थघात, ऐसे बहुपद बनते जाते हैं। ये तो बहुपद के बारे में नॉर्मल सी जानकारी थी। हमारे चैप्टर में कुछ बातें दी हुई है, जैसे ग्राफ वगैरह के बारे में और बहुपदों के बारे में, इनके मान निकाल लें, तो उसके बारे में अपन डिटेल से एक वीडियो में आगे अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। बी चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे दिया हुआ है, ठीक है। सभी विद्यार्थी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अगर आप तक सारी वीडियो पहुंचेगी तो आप उन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो क्या होता है कि जैसे मतलब जैसे वीडियो पहुंची आपके पास और आप क्या करो, मतलब उसको देख लो, और नई वीडियो आते ही फिर देख लो,
और एक और खास बात, जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होता है तो जैसे मतलब कोई भी अन्यत्र वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बस उसके मतलब रिलेटेड वीडियो आ जाएगी आपके पास और वो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे हम और बहुत मतलब अलग अलग क्लासेस के बारे में बात करेंगे, जैसे 11th क्लास की मैथ के बारे में, 12th क्लास की मैथ के बारे में, आगे जैसे और छोटी क्लासेस में जैसे 9th क्लास में, 8th क्लास की में, सबकी मैथ्स के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे चल रही है सिर्फ हम मैथ्स की 10th की मैथ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप आराम आराम से सारी वीडियोस देखें, आने वाली प्रत्येक वीडियो देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।